डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द सैड पोएम का अगला पार्ट। और सैड आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। सैड एक ऐसा कमरा होता है जो आपके घर के पास में बना हुआ होता है और आप उसमें अपने घर का जो पुराना सामान होता है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको यूज़ नहीं करनी है, ये जो कभी कभी यूज़ होने वाली चीज़ें उनको रख देते हैं। तो एक ऐसे कमरे को सैड बोलते हैं। कल हमने इसका जो पहला पार्ट था उसको पढ़ा था, नेक्स्ट पार्ट आप आज पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले उस सेड के बारे में बताया गया है कि वो सेड कैसा है। कल आपने पढ़ा था कि उसमें मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, काफ़ी पुराना है, घर से थोड़ा दूर है। जो मेरा बगीचा है उसके बिल्कुल जो एंड है, जो उसका जो अंत है वो वहाँ पर बना हुआ है। अब इसको पढ़ेंगे हम। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। देयर इज़ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। वहाँ पर एक डस्टी मीन्स होता है धूल से भरी हुई, ओल्ड मीन्स पुरानी, विंडो मीन्स खिड़की। वहाँ पे एक धूल भरी एक खिड़की लगी हुई है अराउंड एट द साइड। और मतलब साइड में, मतलब जो सेड है, सेड में एक कमरा है, एक दरवाज़ा है, दरवाजे की साइड में जो है एक खिड़की लगी हुई है विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास एंड विथ 3 क्रैक्ड। और वहाँ पर 3 क्रैक्ड मीन्स होता है टूटे हुए, और वहाँ पर 3 टूटे हुए शीशे हैं, ग्लास हैं। आई ओफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी। आई ओफन, ओफन मीन्स होता है प्राय। मुझे प्राय ऐसा लगता है, प्राय मीन्स होता है हमेशा ऐसा लगता है, हमेशा ऐसा लगता है। थिंक, मैं सोचता हूँ, देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी, कि मुझे वहाँ पे कोई स्टेयर कर रहा है। स्टेयर मीन्स होता है घूर के देखना, वहाँ से मुझे कोई घूर के देख रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ईच टाइम दैट आई पास, हर बार, ईच टाइम मीन्स होता है हर बार जब मैं वहाँ से गुजरता हूँ, जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई देख रहा हो। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो। एक दिन मैं, पीप मीन्स देखूँगा, पीप मीन्स देखना होता है, थ्रू दैट विंडो। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उस विंडो से देखूँगा। एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, जब मैं उस विंडो से उस दरवाजे के अंदर देखूँगा। ठीक है, तो ये सब ये लाइनें हैं। इसको मैं एक बार और दोबारा समझा देता हूँ। उस सेड के बारे में इसमें बताया गया है। उसमें एक पुरानी खिड़की है और जो कि साइड में बनी हुई है। 3 उसमें टूटे हुए ग्लास लगे हुए हैं उस खिड़की के अंदर। आपने देखा होगा जो पुराने घर की जो खिड़कियाँ होती है उसके जो ग्लास शीशे होते हैं वो टूट जाते हैं। इस तरह का एक कमरा है। और मुझे वहाँ से ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुझे वहाँ से उन खिड़की से देख रहा है। और जब मैं वहाँ से उसके आसपास से निकलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे वहाँ से कोई देख रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो। मैं एक दिन उस खिड़की से देखूंगा कि उसमें कौन है। ठीक है, तो ये लाइनें हैं और इसमें वर्ड मीनिंग भी इसमें दी हुई है। आप इसको समझ सकते हैं वर्ड मीनिंग के थ्रू। नीचे हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, इसको पढ़ कर के आप ऊपर जो लाइनें लिखी हुई हैं उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पैराफ्रेज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको उसको समझा दिया है। आप कुछ भी समझना चाहते हैं आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो देखिए इसमें अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज। व्हाट मीन्स क्या, बीइंग डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन किया जा रहा है। इन द अबव पैसेज, ऊपर वाला जो स्टेंजा है, जो आपने ऊपर स्टेंजा पढ़ा है अभी, उसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन किया जा रहा है, किसका वर्णन किया जा रहा है। बहुत सिंपल है, एन ओल्ड सैड। ठीक है, एन ओल्ड सैड इन द गार्डन इज बीइंग डिस्क्राइब। एक पुराना सा कमरा जो सैड है, जिसको सैड के नाम से जानते हैं, वो इसको वहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द थर्ड लाइन शो अबाउट द स्पीकर्स माइंड। देखिए तीसरे लाइन को हम पढ़ेंगे और तीसरी लाइन को पहले पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे। विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। तो इसमें हमें बताना है कि पोएट के माइंड में क्या चल रहा है। इसको पढ़ करके हमें बताना है पोएट के माइंड में क्या चल रहा है। देखिए द थर्ड लाइन सो दैट देयर इज़ फियर इन द स्पीकर्स माइंड। क्या चल रहा है पोएट के माइंड में। वो कहता है कि मुझे कोई देख रहा है, घूर रहा है, ऐसा, मतलब तो ये सब क्या दिखाता है, एक डर, फियर को दिखाता है। तो द थर्ड लाइन सो दैट देयर इज़ अ फियर इन द स्पीकर्स माइंड। ये थर्ड लाइन हमें दिखाती है। फियर मीन्स होता है डर, स्पीकर्स माइंड मीन्स जो पोएट है, और माइंड मीन्स उसके दिमाग में जो एक फियर चल रहा है, एक डर चल रहा है, उसको ये दिखाता है। ये सब इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द प्लेस इज़ ऑफ डेली यूज़। क्या आप सोचते हो कि इस सेड का, इस कमरे का रोज़ यूज़ किया जाता है, रोज़ उपयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये बताना है। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। तो आंसर आपका नो हो जाएगा, नो, इस कमरे का रोज़ यूज़ नहीं किया जाता। प्लेस इज़ नो डेली यूज़, ये डेली यूज़ के लिए नहीं है।
क्यों ऐसा कैसे पता चला? द फैक्ट दैट एन ओल्ड विंडो वॉज डस्टी, क्योंकि वहाँ पे जो विंडो है वो डस्टी है, धूल से भरी हुई है, एंड हैड 3 क्रैक्ड पेन्स, और वहाँ पर 3 टूटे हुए ग्लास भी लगे हुए हैं। इसलिए ये दिखाता है, टूटे हुए ग्लास दिखाते हैं कि भाई वो उसको यूज़ नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कि आपके घर में भी कोई कमरा होता है, और ऐसे कमरे में जहाँ पे कोई नहीं जाता है और वो बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया गया है, तो उसकी पहचान हमें पड़ जाती है। कैसे पड़ती है? वो गंदा होगा, धूल भरी हुई होगी, हो सकता है शीशे जो टूटे हुए हों। ये सारी चीज़ें दिखाती है कि वो कमरा यूज़ नहीं किया जाता है, तो इस सेट को यूज़ नहीं किया जाता है। ये सब चीज़ें दिखाती है। तो आपने ये सब पढ़ लिया है, इसको आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आता है, समझ जाना। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो काम दिया था उसको रेगुलर करते रहिए, कल के ऊपर मत छोड़िए। कल, क्योंकि कल भी आपको काम दिया जाएगा। अगर आज का छोड़ दोगे तो कल का कब करोगे, और कल का भी छोड़ दोगे तो जो नेक्स्ट डे होगा उसका कब करोगे। इसलिए जो काम दिया जाता है उसको उसी समय ही कर लेना है। काम करते हुए आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी प्रश्न आते हैं आपके माइंड में, उसको आप पूछ लेंगे। थैंक यू।